नाउ यू, मतलब आप हम इमरजेंसी में लाए, आप बदतमीजी से बोल रहे हैं, पेशेंट से आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं। ये आप बत्रा हॉस्पिटल का देखिए सच्चाई, यहाँ की सीनियर मेडिकल ऑफिसर नशे की हालात में पाई जाती है और यहाँ पे ये हमें धमका रहे हैं। ये कोई बात हुई क्या? ये देखिए किस प्रकार से ये यहाँ पे हमें बदतमीजी कर रहे हैं, आप देखिए। और उस सीनियर मेडिकल ऑफिसर का जो नशे में है उसका नाम तक नहीं बता रहे हैं। ठीक है, नशे में है मैडम, नशे में बोल रहे हो। नशे में ही है। कौन है मैडम? उसको टॉकिंग है, वो मैडम है, वो मैडम है, उसको टॉकिंग बिहेव है, उसको टॉकिंग बिहेव, आपको टॉकिंग बिहेव है। यू हैव टॉकिंग बिहेव। आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? एक सीनियर मतलब एक सीरियस पेशेंट लेके आए हैं आप, मैंने गाली गली, एक डॉक्टर को बदतमीजी से बात कर रहे हो। आई हैड नेवर स्पीक एनी एबीज लैंग्वेजेस। इन्होंने गाली की है। कौन सी गाली दी है? ये यहाँ पे कैमरे लगे हुए, इसमें रिकॉर्डिंग हो जाएगी। सुनो सुनो, अभी जो कैमरे की रिकॉर्डिंग निकालो, कैमरे की रिकॉर्डिंग निकालो। आपकी जो मैडम आई है ना, वो बोलने का तरीका बहुत गलत रूड बात। था। नहीं, नहीं, आप कैमरे की रिकॉर्डिंग निकालो। अगर हिम्मत है तो कैमरे की रिकॉर्डिंग निकालो। अपना तरीका देखिए, निकालो ना, आप अपना तरीका देखिए। अरे हम तो बाद में हुए, हमारा तो पेशेंट आया। ये सीनियर मेडिकल ऑफिसर है। मैम फेस दिखा दीजिए। फेस देख के ठीक है सर, आप ठीक, कोई बात नहीं, वो आई विल मैनेज। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ 200 मरीज आते हैं, आपकी तरह नहीं होते कोई भी। हम लोग यहाँ आपका इलाज टॉकिंग करने वेव के लिए देखिए आप बैठे, इनका। लड़ाई करने के लिए नहीं बैठे। मेरी मैं पेशेंट हूँ, मैं सुन रहा हूँ वो उसको डॉक्टर का यही तरीका होता है। कहाँ थे अब तक कहाँ थे? मेरी बात सुनो, ये ऐसे बोलेगी डॉक्टर, गलत, ये ऐसे बोलेगी। आप पहले बंद करो। नो नो नो, ये बंद नहीं होगा। अब पीछे हट जा, टच कर दिया मैं मानहानि का दावा दूंगा और आपको भी। चलो बाहर चलो, हम बोल रहे हैं क्यों ना। भाई भाई बकवास कर रहे हो, बकवास कर रहे हो। फोन नंबर फोन करो फोन करो, क्या कर रहा है? रिकॉर्डिंग करेगा। देखिए आप यार ये लोग बात कर रहे थे, वो फीमेल की किसी हम यहाँ पेशेंट देखे यार, तेरा ड्रामा देख भाई। फायदा नहीं है हॉस्पिटल में, आप पेशेंट को दो करने आए हो। हॉस्पिटल में पेशेंट हाँ ठीक है, तो फोन दे दे। हम कहीं और जा रहे हैं, हम कहीं और जा रहे हैं दिखाने के लिए। रेनू, तो ये इस तरीके से बात करोगे? तुम बदतमीजी हमें दिखा रहे। नहीं, आप इस तरीके से बात करोगे डॉक्टर से? कहाँ से आ रहा हूँ? डॉक्टर से इस तरीके से बात करोगे आप? डॉक्टर को पूछने जाके डॉक्टर कैसे बात करेंगे? छोटे भाई, ये सब में कुछ नहीं पढ़ो। मेरा फोन दे दे, हम चले जाएंगे, हमारा फोन क्यों दे रहा? आप देख रहे हैं इंडिया इस वक्त मैं जसोला पहुंच चुकी। जिस तरह की परसों 24 तारीख की ये वारदात है कि हमारे पास एक कॉल आई और कहा कि बत्रा हॉस्पिटल में हमें गुंडागर्दी की तरह से डॉक्टरों ने हमें बिहेव किया है। और प्रदीप जी मेरे साथ है, प्रदीप से बात हुई। प्रदीप ने बताया कि मैं अपने फादर को लेके बत्रा हॉस्पिटल रात 12 बजे तकरीबन गया था और वहाँ गया तो वहाँ के डॉक्टर ने बड़ी बदतमीजी से और हमारा फ़ोन भी छीन लिया। मेरे साथ रूबरू हुआ है और साथ में हैं, हम उनसे पूछते हैं कि पूरा वाक़या क्या था उस दिन का। एक्चुअली हुआ ये था कि मेरे फादर काफ़ी बीमार थे और मेरे फादर होम टाउन थे, तो मैं यहाँ से लगभग 8-9 घंटे की ड्राइव करके वहाँ लेके गया, वहाँ से अपने फादर को लेकर आया। 48 घंटे हो गए मुझे जगे हुए और मैंने ना लाते ही सीधा बत्रा हॉस्पिटल की इमरजेंसी में अपने फादर को दिखाया। मेरे फादर की काफ़ी तबीयत क्रिटिकल है, किडनीज़ वगैरह का इशू है और बैकबोन का इशू है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, चलने फिरने लायक हालत नहीं है। उनको मैं इस तरीके से लेकर आया कि एम्बुलेंस में धचकियाँ लगेंगी तो गाड़ी में पीछे गद्दे डाल के काफ़ी सारे मैं उन्हें लेके आया बड़े धीरे धीरे। जब हम इमरजेंसी पहुँचे तो लोग सोचते कि हॉस्पिटल भाई भगवान है या डॉक्टर्स भगवान है, लेकिन यहाँ जाकर मुझे ये महसूस हुआ कि बत्रा हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल को हम ना इतनी इज्जत देते हैं, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भगवान नहीं, वो तो शैतान है। वहाँ एक महिला डॉक्टर आई, मुझे नहीं पता वो डॉक्टर है क्या है, लेकिन यंग लेडी थी। आते के साथ ही मेरे फादर से सीधा ये बोलती हैं कि हाँ भाई कितने दिन हो गए दर्द होते हो? तो हमने बताया सर इतना दर्द हो गया, इतना टाइम हो गया। छूटते ही उन्होंने ये बोला कि अब आ रहे हो तुम, अब तक क्या मर गए थे? काफ़ी सारी बदतमीजी करी, बहुत एब्यूज़ लैंग्वेजेस इस्तेमाल। ऐसा क्यों? क्या नशे में थे?
नहीं, बिल्कुल उनके मुँह से स्मेल आई थी, क्योंकि मैं उनके नज़दीक में था तो मुझे लग रहा कि वो ड्रिंक करे हुए हैं। जब मैंने ये आवाज़ उठाई कि मैडम आपने ड्रिंक कर रखी है, आप किस तरीके का बिहेव कर रही हैं, तो वहाँ के सुरक्षा कर्मी जो थे 8-10 लोग आ गए और हमसे कह रहे हैं निकालो इन्हें बाहर निकालो। बहुत अभद्रता इस्तेमाल करी। इनफैक्ट जब मेरे को ये लगा कि ये बहुत ज़्यादा ही हो गया है, तो मैंने क्या काम किया कि भाई मैं ऑलरेडी पत्रकार रह चुका हूँ और अभी भी मैं पत्रकारिता कर लेता हूँ। मैंने उन्हें बोला कि भाई मैं पत्रकार हूँ, कम से कम मेरे साथ तो तुम है ना सहूलियत बरतो, तुम दूसरों के साथ तो गलत करते हो, लेकिन किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए, ये मानवता होती है। तो उसने बोला तू पत्रकार है, निकालो इन्हें बाहर फेंको। तो मैंने अपना मोबाइल निकाल के जब उनका वीडियो बनाना चाहा तो उन्होंने मेरे से हाथापाई करी, मेरा फ़ोन छीन लिया और धमकी दी कि साले अभी हम तुम्हें केस लगवा देंगे, वहाँ महिलाएं जो हैं उन पे करके केस लगवा दें। तो फिर मेरी वाइफ़, मेरी भाभी, मेरे फादर, हम लोग थे पूरे, मेरी मदर भी थी बुजुर्ग, तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि अब यहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ से निकलो, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। अगर किसी तरीके एडमिट भी कर लिया तो ये तो मार देंगे, क्योंकि जिस गुंडागर्दी के हिसाब से ये 8-10 लोग आ गए, हाथापाई पे उतर आए, फ़ोन छीन लिया। फ़ोन भी ये इनफैक्ट वापस नहीं देना चाह रहे थे। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो भी मेरी वाइफ़ ने बोला कि भाई फ़ोन दो। 100 नंबर पे कॉल किया। अब हालात और दिमाग और सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे याद ही नहीं कि 112 लगता है कि 100 लगता है। मैं 100 नंबर डायल कर रहा हूँ, मेरी वाइफ़ 100 नंबर डायल कर रही है, लेकिन वो चेंज होने के चक्कर में हम कॉल नहीं कर पाए। बहरहाल मेरा कहना यही है कि ऐसा किसी के साथ ना हो, क्योंकि हम वैसे ही दुखी थे। इलाज के लिए मैं 300 किलोमीटर से दूर यहाँ लेकर आया हूँ दिल्ली में अपने फादर को, और वहाँ पे आने के बाद ये अभद्रता बिल्कुल असहनीय है। जब आप बत्रा हॉस्पिटल गए थे तो आपके साथ क्या हुआ? बेटा मेरे साथ ये हुआ कि वहाँ की जो CMO थी वो एकदम से ऐसे लग रहा था जैसे नशे में है, और वो मैं जब गया इलाज के लिए तो मेरे से कह रही कहाँ से आए हो। मैंने बताया अपने गांव से मैं आ रहा हूँ। तो बोले अब तक कहाँ थे, अब तक तुम कहाँ थे, तुम्हारा तुम्हें कोई अब आए हो यहाँ पे, ये कोई टाइम आने का, और ऐसे करके बोला हमसे। और आपको क्या बीमारी थी? मुझे बीमारी में पेट में परेशानी मेरे को, कमर में परेशानी मेरे को, मैं से उठा बैठा नहीं जा रहा है, पेट में बहुत बड़ी दिक्कत मेरे को। तो इस करके मैं जब व्याकुल था, मैं 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर अपनी गाड़ी से चल कर किराए भाड़े से कैसे ही पहुंचा, और वहां जा कर के, और जब वो तो मेरे पे बेफर गई, और उसके पक्ष में आकर के वो वहाँ के जो और लोग थे, जो गार्ड वार्ड थे और जो पता नहीं क्या और लोग थे सिविल कपड़े पहने, वो भी बेफर गए और बोले तुम निकालो यहाँ से, यहाँ निकालो, बाहर करो इनको यहाँ से, ये आ कैसे गए यहाँ से, ये तो गंवा रहे हैं, ये है, ऐसे करके मेरे को प्रताड़ित किया। उसके बाद में देखा गया है कि मोबाइल छीना गया, क्या? हाँ, उसके बाद मेरे बेटे का हाथ से मोबाइल छीना गया, और मोबाइल ले रहे, वो दे नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से हमारी जो बहुएँ थीं उन्होंने उससे मोबाइल ले पाया, बड़ी मुश्किल से दिया उसने। और आप कहना चाहोगे कुछ, जिस तरह आपके साथ बर्ताव हुआ है बत्रा हॉस्पिटल में, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा बेटा, इस तरीके से बर्ताव नहीं होना चाहिए किसी के साथ। कोई आदमी मजबूर आता है, परेशान होकर के आता है, वो इलाज कराने के लिए आता है, वो लड़ने झगड़ने नहीं आता। ना मैं कोई लड़ने झगड़ने गया था, मेरे लड़ने झगड़ने का क्या मतलब बनता, मैं तो इलाज के लिए गया था। तो मेरी कहना यही है कि ये सबको संदेश मिले किसी तरीके से कि कोई आपका कहना ये है कि बत्रा हॉस्पिटल के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं? गुंडागर्दी सरेआम गुंडागर्दी। मैंने तो ऐसी गुंडागर्दी देखी नहीं। सिविल में बाहर लोग नहीं गुंडागर्दी ऐसी दिखाते हैं जैसे कि उन्होंने हमें गुंडा रूप दिखाया। और वो लड़की तो वो जो थी वो तो ऐसे फैल रही थी जैसे कि यहाँ की यही, वो तो मुझे तो लग रहा था वो तो नशे में थी शायद, इसलिए वो अपने को हॉपलेस बना रखा था उसने, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था। तो ये बताया कि बड़े ही सीरियस थे। क्या डॉक्टरों का ये बिहेवियर अच्छा था कि जिस तरह उन्होंने नहीं देखा? अगर इतनी देर में किसी की डेथ हो जाती तो इसके जिम्मेदार कौन था? या आप लोग बताइए कौन था? डॉक्टर तो थे, कौन थे? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी हमने बात की है, आप सभी लोगों ने सुना भी है, जिस तरह की कहा है कि उन्होंने गुंडागर्दी की है। तो पत्रकार हो या आम जनता हो, लेकिन डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है। जिस तरह उन्होंने इनके साथ बिहेव किया, ये बहुत ही गलत किया है। और अब कहना है कि जिस तरह इन्होंने किया, इनको कड़ी से कड़ी इनके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। हम भी एक एज ए पत्रकार भी हैं और जनता भी हैं। हम नहीं चाहते कि जिस तरह इन्होंने ये पत्रकार के साथ अभद्रता की है, ये नहीं होनी चाहिए। आप देखते रहिए एम इंडिया न्यूज़, मेरे साथ, सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।